नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत काल के दो महान योद्धाओं के बारे में, जो हैं भीम और दुर्योधन। तो आइए जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तविक फैक्ट्स के साथ, जहां पर हम आपको अपनी संस्कृति की पुरानी कहानियां तथा हिस्टोरिक फैक्ट्स सुनाते हैं, वो भी बिल्कुल वास्तविक। तो आइए बात करते हैं महाभारत के भीम और दुर्योधन के बारे में। हमेशा ये चर्चा का विषय रहता है कि भीम और दुर्योधन में से सबसे अच्छा गदाधारी कौन था। इन दोनों में बचपन से ही बैर रहा और दुर्योधन ने बचपन से ही बहुत षड्यंत्र किए भीम को मारने के लिए। दुर्योधन को बचपन से ही राज्य का लालच था और उसके लालच में बचपन से ही भीम सबसे बड़ी रुकावट था, तो वह भीम को अपना परम शत्रु मानता था। साथ ही भीम भी बहुत ज्यादा बलशाली थे। उन्होंने हनुमान जी से भी शिक्षा ली थी और उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल बताया जाता था। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन भले ही अधर्मी था, किंतु वह एक बलशाली योद्धा था। वह अपने काल में बहुत बलशाली योद्धाओं में से एक योद्धा माना जाता था। यहाँ तक कि तो बलराम जी ने एक बार ये भी कहा था कि महाभारत काल में दुर्योधन से अच्छा कोई गदा योद्धा नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि जब भीम और दुर्योधन के बीच में अंतिम गदा युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी रहा। अंतिम गदा युद्ध को अगर हम ऑथेंटिक किताबों के हिसाब से पढ़ें, जो कि बोरी एडिशन और गीत प्रास के अकॉर्डिंग, तो वहां से हमें पता चलता है कि अंतिम युद्ध में दुर्योधन भीम पर भारी पड़े थे, क्योंकि पिछले 13 सालों तक दुर्योधन ने खाली गदा युद्ध का इतना अभ्यास कर लिया था कि वह उस समय गदा युद्ध में श्रेष्ठ हो गए थे। अंतिम युद्ध में भी दुर्योधन भीम पर भारी पड़ते नजर आए और अगर रूल्स के हिसाब से युद्ध लड़ा जाता तो अवश्य दुर्योधन भीम को पराजित करते, किंतु कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने भीम को ली हुई शपथ को याद दिलाया, जो कि उन्होंने दुर्योधन की जंगा तोड़ने की ली थी। उसी शपथ को याद कर भीम ने छल से दुर्योधन की जंगा पर वार किया। देखिए, ये छल बिल्कुल भी अधर्म नहीं था, क्योंकि दुर्योधन ने भी बचपन से बहुत छल किया था। हाँ, पर इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि भीम को दुर्योधन को हराने के लिए छल करना पड़ा। उन्होंने उसकी जंगा पे वार किया, जो कि उस समय गदा युद्ध में अवैध बताया जाता था। इस पर बलराम जी क्रोधित भी हुए थे, पर उनको कृष्ण जी ने शांत करवा दिया था। लेकिन हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि भले ही भीम दुर्योधन से गदा युद्ध में थोड़ा नीचे था, किंतु जो आजकल के सीरियल्स में दिखाया जाता है कि माता गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन को एक कवच दिया था, वो कहीं भी ऑथेंटिक किताब में मेंशन नहीं है। अब ये बात पता नहीं कहां से उठकर आई है कि गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन को कवच दिया था। तो इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको जितने भी फैक्ट्स बताएंगे वो सारे वास्तविक होंगे और सब ऑथेंटिक बुक्स के अनुसार ही बताए जाएंगे। धन्यवाद।